मेरठ में हाई टेंशन लाइन से टकराई 35 फीट ऊंची कांवड़ियां झुलसे। दिल्ली के हैदरपुर निवासी कांवड़िया हरिद्वार से जल उठाकर वापस लौट रहे थे। बागपत फ्लाईओवर पर आकर कांवड़ 33,000 की विद्युत लाइन से टकरा गई। हादसे में 7 कांवड़िया झुलस गए हैं। सभी को सुभारती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये कांवड़िया हरिद्वार से जल उठाकर दिल्ली के हैदरपुर वापस लौट रहे थे। देखिए, थाना टीपी नगर क्षेत्र में बागपत फ्लाईओवर पड़ता है। वहाँ से एक कावड़ निकल रहे थे जिसको कुछ लोग उठाए हुए थे। ये कावड़ जब ये 33,000 केवी की लाइन जा रही थी, उसके नीचे से जब निकली तो उससे करंट इनके कावड़ में उतर गया था और जिससे 3 लोग इंजर्ड हुए हैं। इन तीनों ही लोगों को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, जहाँ इनकी कंडीशन सेफ है। उन्हें मामूली चोट आई हुई है और जो बाकी लोग हैं उनको भी जो प्राथमिक उपचार दिया गया है और सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सर, ये कावड़ कौन सी थी और कितनी हाइट थी? ये जो नॉर्मल कावड़ ये लोग जो कंधे पे लेके जाते हैं वो थी और करीब इसकी हाइट 20 से 24 फुट के आसपास है। और ये जब 33,000 केवी के नीचे से निकल रहे थे और करीब 5 से 6 फुट नीचे रहा होगा, इन्होंने एक वायर बांधा हुआ है कावड़ी में, जिसकी वजह से जो ये हाई टेंशन वायर है उससे करंट इनके उसमें उतर गया था। और ये लोग, जैसे मैंने बताया, 3 लोग इसमें घायल हैं और इनको मामूली चोट आई है। उनको उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। देरी से पहुंच रही बसें, किराया भी बढ़ा। कांवड़ यात्रा के दौरान मंदिरों में उमड़ी भीड़ के चलते रोडवेज बसों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। दूसरे शहरों में जाने वाले रोडवेज बसों के लिए बस यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर रूट पर भी रेल यात्री बस पकड़ने को मुसीबत में दिखाई दिए। परिवहन निगम की 45 से अधिक बसों की रफ्तार थम गई। दिल्ली रूट से आने वाली और जाने वाली बसें 5 से 6 घंटे की देरी से पहुंची। वहीं देहरादून के लिए कई बसों को हरिद्वार से वापस किया गया तो कई बसें करीब 80 किलोमीटर लंबा फेरा लगाकर देहरादून पहुंची। इसके लिए यात्रियों को 125 रुपए तक अधिक किराया देना पड़ा। सांसद अरुण गोविल ने की कांवड़ियों की सेवा। मेरठ में सांसद अरुण गोविल ने पल्लवपुरम में ओम कांवड़ सेवा समिति की ओर से लगे कांवड़ शिविर में पहुंचकर कांवड़ियों की सेवा की। शिविर संचालक कैंट बोर्ड की पूर्व उपाध्यक्ष शिप्रा रस्तोगी एवं संयुक्त व्यापार संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर रस्तोगी ने उनका अभिनंदन किया। अजीब फैसला, राहत कुछ नहीं, मुसीबत बन गया सोहराब गेट स्टैंड। सोहराब गेट बस अड्डे के सामने से भी बड़ी संख्या में होकर गुजरते हैं कांवड़िए। लगते हैं कांवड़ सेवा शिविर। कांवड़ यात्रा के दौरान हर साल जिला प्रशासन और रोडवेज ऐसा बेतुका फैसला करते हैं जो शहरवासियों को राहत की बजाय परेशानी ज्यादा देता है। दिल्ली रोड स्थित भैसाली बस अड्डे को बंद करके अस्थायी रूप से गढ़ रोड स्थित सोहराब गेट बस अड्डे पर शिफ्ट कर दिया जाता है। इससे यहाँ बसों की संख्या 3 गुना होने से न केवल पूरे दिन अड्डे के बाहर जाम लगा रहता है, बल्कि कांवड़ियों के लिए वन वे होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन और रोडवेज को इसका विकल्प तलाश करना होगा। कांवड़ यात्रा के चलते भैसाली बस अड्डे को सोहराब गेट बस अड्डे पर शिफ्ट किया जाता है। शिव में हुआ मैं राष्ट्र, हर तरफ केसरिया रंग के बीच भोले की जय जयकार। इस समय भगवान शिव को बेहद प्रिय सावन का पावन महीना चल रहा है। शहर से कांवड़ियों का जत्था लगातार शिवालयों की ओर बढ़ रहा है। हाईवे से लेकर शहर की सड़कें केसरिया में नजर आने लगी हैं। हर तरफ भगवान भोलेनाथ के भक्तों की भीड़ है। एक से बढ़कर एक विशाल और भव्य झांकियों के साथ शिव भक्त जल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। डिप्लोमा इंजीनियर्स ने दिया कलेक्ट्रेट पर धरना। मेरठ में मंगलवार को विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सिंचाई मंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में सौंपा। पत्रकार सेवा शिविर में शुरू हुई कांवड़ियों की सेवा। जेपी ग्रुप के चेयरमैन जयप्रकाश अग्रवाल ने किया उद्घाटन। मेरठ में हर वर्ष की तरह इस साल भी पत्रकार सेवा शिविर का आयोजन रुड़की रोड स्थित चिराग चौराहे पर किया गया, जिसका उद्घाटन जेपी ग्रुप के चेयरमैन जयप्रकाश अग्रवाल और डायरेक्टर अमन अग्रवाल ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करके किया। जिसके बाद हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे शिव भक्तों को हलवा पूरी, आलू की सब्जी, खीर, चाय, पकौड़े और अन्य खाद्य सामग्री वितरित की गई। शुरू हो गई तीज की खुमारी। रंगारंग तीज उत्सव में सोनम बनी तीज क्वीन। वैसे तो सावन महीने शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है, लेकिन महिलाओं में तीज की खुमारी अभी से शुरू हो गई है। सोमवार को डी ब्लॉक शास्त्री नगर की RWA की महिला समिति द्वारा सुभाष पार्क में तीज के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रोइंग पीपल के अध्यक्ष अदिति चंद्रा मुख्य अतिथि रही। समिति की तरफ से बीना सिंह ने बुके देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। वैकेंठेश्वरा के कांवड़ सेवा शिविर का हुआ शुभारंभ। शिव भक्तों की सेवा कर पाना सौभाग्य की बात।
मेरठ में वैकेंश्वरा समूह द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवरात्रि पर्व के चलते शिव भक्त कांवड़ियों के लिए रुड़की रोड पर दौराला गांव के निकट एक कांवड़ सेवा शिविर लगाया गया है। शिविर का शुभारंभ वैकेंश्वरा समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी, डॉक्टर अंजुल गिरी, रिभव गिरी, शिव कुमार गिरी व कमला गिरी ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर किया। केरल के वायनाड में भूस्खलन से 3 बच्चों समेत 54 की मौत, मलबे में सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका। केरल के वायनाड जिले में मेप्पाड़ी के पास कई पहाड़ी इलाकों में मंगलवार सुबह हुए भूस्खलन में 3 बच्चों समेत 54 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। वायनाड जिले के अधिकारियों के अनुसार मरने वालों में जिले के चूरलमाला कस्बे में 1 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि थोंडरनाड गांव में एक नेपाली परिवार के 1 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। इसके अलावा अधिकारियों ने बताया कि पोथुकल गांव के पास एक नदी के किनारे से 5 वर्षीय बच्चे समेत 3 शव बरामद किए गए। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि मृतकों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। 6 शवों को मेप्पाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 शवों को एक निजी मेडिकल कॉलेज में लाया गया। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।